मुझ पर खुला ये राज हुआ जब मैं 30 का, इश्को हवस में फर्क है 19-20 का। मैं देखता तो भले सबके साथ हूँ, लेकिन कसम खुदा की जुदा देखता हूँ सबसे तुझे। यार ये वाला क्लिप चाहिए मुझे। काल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। उमर नजमी। उमर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कराची आके कैसा लग रहा है? कराची अब तो काफ़ी आना जाना रहता है और हमेशा खुशी होती है आके दोस्तों से मुलाकातें होती हैं। और आजकल तो वैसे ही बहुत प्लेजेंट मौसम हुआ है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो खौफ? खौफ मैं निकलते नहीं ज़्यादा बाहर में। ज़्यादा मेरा वक्त इंडोर्स गुजरता तो मैं सिक्योर फील वो एक करता हूँ। बंदे ने दुआ की थी ना, मेरा बोन निकल जाए, उसकी जेब से निकल गया था। सो उमर भाई एक बात मुझे बताइएगा, अभी जितने मशहूर शायर हैं उर्दू के, सारे पंजाबी सराइकी हैं। क्या आप लोग ज़बरदस्ती अपने आइडियाज़ को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि मासिस की ज़बान है, लिंगुआ फ्रांका है, या ये कोई पंजाब में कोई बात है? अच्छा, इसका ताल्लुक मेरे ख्याल में, क्योंकि जब आप गैर ज़बान की तरफ कोई चीज़ आप करते हैं, जैसे कहा जाता है कि मैं पंजाबी में सोचता हूँ, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ और फिर कहता हूँ। हम्म। ये तो बात हो गई ज़बान की हद तक, लेकिन ख़यालात आप क्योंकि उस खित्ते के नहीं हैं, उस तहज़ीब से जुड़े हुए नहीं हैं जिसकी आप ज़बान की बात कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को एक मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। आपके कहने के जो अंदाज़ होगा उसमें वो नई चीज़ें आएँगी जो आप एक ख़ास मुआशरत से, तहज़ीब से, कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चीज़ें आप उस ज़बान में भी ऐड कर देंगे। जितने भी आप इवन अभी की बात नहीं है, आप अगर पोस्ट पाकिस्तान, पोस्ट पार्टीशन जो है, आप देखें, इकबाल पंजाबी, फैज़ पंजाबी, मुनीर फराज नियाजी। पश्तो स्पीकिंग, मुनीर साहब, तो जितने बड़े बड़े नामों को लगता है, जिनको लगता है कि उर्दू के बड़ा उन्होंने नाम कमाया। जॉन अली साहब तो खैर अब 2000 अपनी वफात के बाद जाके कहीं उनका एक वो जिसे कहते हैं कि सोशल वायरल हुए मीडिया हैं या ने जो बूम लोगों दिया। तक पहुंचे हैं, उससे पहले यही नाम थे और सारे नॉन उर्दू स्पीकिंग थे। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि आप एक डिफरेंट एंगल से अपनी चीज़ें उस ज़बान में ऐड कर रहे होते हैं, तो लोगों को वो नया, मेरे ख्याल में जो एक ज़ाविया होता है देखने का, वो अट्रैक्ट करता है, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच। तो जैसे आपका एक शेर है ना, वो तकदा है पुल जानदा है, अगला बंदा रुल जानदा है। आर यू हैप्पी कि आप अपनी ज़बान के बजाय किसी और ज़बान में शायरी करें? मतलब मैं फ़ारसी में शुरू हो जाऊँ या मैं स्पेनिश में शुरू हो जाऊँ? ज़बान का ताल्लुक बेसिकली आप मुझे उर्दू ज़बान से मोहब्बत है, मतलब बचपन से बोली पंजाबी है, समझ भी आती है। जैसे अब आपने खुद ही ज़िक्र किया कि मैंने गज़ल कही भी है, एक नहीं है, मैंने अभी पेश एक की है, काफ़ी अच्छा। सारी पंजाबी गज़लें हैं, लेकिन उर्दू से क्योंकि शुरू से एक आपका कोई पसंदीदा मीडियम होता है जिसमें आप बात करना पसंद करते हैं, तो उर्दू क्योंकि शुरू से पढ़ी बहुत ज़्यादा थी। एक माहौल था घर में भी हमारे, मतलब इवन हमारे घर में बैतबाजी के मुकाबले हुआ करते थे, अब हम बहन भाइयों के दरमियान, तो मेरे वालिदैन को भी काफ़ी शौक था। वो जैसे पुराने दौर में डायरीज में अशार लिखे जाते थे, तारिक अजीज शो एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था, उसमें बैतबाजी के मुकाबले हो रहे हैं, उसमें शेर जो पसंद आ रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो हम बहन भाइयों में शुरू से ये आ गया था कि अदब से, ख़ासतौर पे शायरी से एक लगाव का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होते 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 तो वो ऐसा जड़ पकड़ी उसने कि बाद में वो जैसे वो आपने एक शेर कहा था ना कि बिछड़ गए तो उम्र भर ये दिल कहीं लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर। लगेगा तो नहीं। गुलजार ने एक दफ़ा ना जावेद अख्तर की शायरी पे बात करते हुए बोला था कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हर अंतरे में लग रहा था कि किसी नई लड़की की बात हो रही है। इस तरह की शायरी करते हैं? कभी भाभी ने पूछा है किस लड़की की बात हो रही है? नहीं, वो शायर का जो सबसे बड़ा काम होता है ना, हर एक को धोखे में रखना होता है। तो और मैं आपको बता दूं कि आज बल्कि आप चलें, बता देता हूँ, मेरी मोहब्बत की शादी है, तो वो उसको पता है कि अगर इसने कर ली मुझसे तो अभी कहीं और नहीं अनवर जाने मसूद वाला। साहब कहते हैं, अनवर मसूद साहब कहते हैं शादी तो होती मोहब्बत की, नफरत में भी कोई शादी होती है क्या? ये फिर आप बाकियों से पूछें जिनकी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइएगा, जैसे बिल्ली, गिटार और शायरी ये लड़कियों को बहुत बेहतरीन तरीके से अट्रैक्ट करती है, तो दिल को कैसे संभाल के रखते हैं शायर? आप लोगों पर, अच्छा, जिन्हें बिल्ली जिन और लोगों गिटार, को हम पर दिल हारना चाहिए वो आप पे दिल हारते हैं। आपके पास बिल्ली और गिटार है? बिल्ली की ये 5-7 हज़ार की इन्वेस्टमेंट मैं कर लूंगा। तो फिर मतलब क्यों नहीं किए अभी तक, किसके अंजार है? हम खुद आप पे दिल हार गए। अच्छा, तो बस बेसिकली शायरी में ना आप अब इन चीज़ों के, शायरी को क्या फ़ोकियत है कि आप शायरी में बिल्ली भी बना सकते हैं, गिटार भी बना सकते हैं, शायर कुछ भी कर इस सकता पे है। सफ़ेद रुमाल वाला अगर शेर हो जाए। हाँ, उसमें बहरहाल वो कबूतर है, मैं, हाँ, बिल्ली और कबूतर कबूत का एक तनाज़ुम तो है। तो इसी मौके के लिए चलिए उसको पेश कर देता हूँ कि सफ़ेद रुमाल जब कबूतर नहीं बना तो वो शोभदाबाज, पलटने वालों से कह रहा था रुको, खुदा की कसम बनेगा। सुभान अल्लाह। कुछ शायरी अगर आपकी आवाज़ में, आपकी ज़बान से आप ही की शायरी हो जाए। जी मैं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। चलें ये भी पेश, यही पेश कर देता हूँ फिर।
बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं, और बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं। कोई आने वाली शायरी है जो अभी आपने कहीं कही ना हो, कहीं शाये ना की हो, अगर उसमें से कुछ हो जाए? अब मेरी आपसे रफ्तार हो जाएगी, पहले कौन अपलोड करेगा? मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कोई मसला ही नहीं है। तुम दोनों कोई मुझे दोगे मसला ही नहीं बेसिकली। है। पैसों पे तो याद आ गया, आशीष जरदारी एक जगह मुजरा देखने गया तो जाते हुए औरत ने कहा पैसे, मतलब चल पगली तेरे से भी लूंगा क्या? हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, ये रिकॉर्ड है। हम आपसे पैसे नहीं लेंगे यार ये वाला क्लिप चाहिए मुझे। ये हम नहीं देंगे ये वाला क्लिप। रिकॉर्डिंग पर है? अच्छा उमर भाई, कोई ऐसी शायरी जो अभी तक आपने कहीं पब्लिश ना की हो, अभी तक कहीं पढ़ी ना हो, अगर उसमें से कुछ हो जाए? जी मैं, मुझ पर खुला ये राज हुआ जब मैं 30 का, मुझ पर खुला ये राज हुआ जब मैं 30 का, इश्को हवस में फर्क है 19-20 का, सुभान अल्लाह। शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, हम्म। शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, गुर्बत पे शेर कहता है बेटा रईस का। तो ये दो अशार थे, और एक दो और पेश कर देता हूँ कि जो जानते थे तेरे नाम और नसब से तुझे, जो जानते थे तेरे नाम और नसब से तुझे, मेरे हवाले से जाना करेंगे अब से तुझे, मैं देखता तो भले सबके साथ हूँ लेकिन, मैं देखता तो भले सबके साथ हूँ लेकिन, कसम खुदा की जुदा देखता हूँ सबसे तुझे, कहीं पढ़ा था कि जांचो न सरवरक से किताब, कहीं पढ़ा था कि जांचो न सरवरक से किताब, गलत लिखा था खुला है मिला हूँ जब से तुझे, और मैं इनको देखता रहता हूँ कैसे देखते हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ कैसे देखते हैं, ये लोग यूं ही नहीं देखते अदब से तुझे। तो ये कुछ है। ये अमीर वाले पे एक शेर बड़ा मशहूर था कि तस्वीर शाहकार वो लाखों में बिक गई जिसमें बगैर रोटी के बच्चा उदास था। तो उमर भाई बस जाते जाते एक आखिरी बात, आप इतनी आजी से हमसे मिल रहे हैं, क्यों शायरों का नाम खराब कर रहे हैं आप? शायरों में आजी कब से आ गई? ये बस आप इसको जरा बाइक पर उतारने में बताता हूँ कितनी घासी तो आप किसी भी शायर से मिलेंगे जब तक कैमरा सामने है, मैं क्या हूँ कुछ नहीं हूँ। उमर तो शही कोई नहीं। हाँ लेकिन मेरे वर्ग है ही कोई नहीं। ये उमर तो शही कोई नहीं पर उमर वर्गा है नहीं, बारो सी शही कोई नहीं, अंदरों साढ़े वर्ग है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। सो दिस वाज उमर नजमी। आई एम लकी। दिस इज उमर नजमी यार, वाज मतलब नहीं वीडियो एंड हो रही है यार। ओके आप तलफ्फुज की रियायत चाहते हैं ना, तो हम भी चाहते हैं ग्रामर की रियायत। ओके ये थे उमर नजमी, ये हैं उमर नजमी, और आई वाज लकी कि मुझे उमर भाई के साथ बात करने का मौका मिला। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।